Okay, let's start today's class. Today we will discuss about assessment 11 cyber security and awareness. किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? तो इसका आंसर हो गया फिशिंग अटैक। तो आंसर हो गया ब। असेसमेंट 11 का पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भाग्यपूर्ण कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उन वायरस का नाम क्या है जो यूजर्स को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं? इसका आंसर हो गया से ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो गया वर्म्स। तो आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वेबसाइट यूआरएल में HTTPS का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, एक वेबसाइट URL जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडलॉक आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है? आंसर हो गया इसका से वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है। आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 7, फायरवॉल का उपयोग क्या है? फायरवॉल का क्या उपयोग है? इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8, VPN का पूर्ण रूप है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य है? इसका आंसर हो गया से इसे बनाने के लिए सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत कर देता है। तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है 10, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर हो गया वर्म से। क्वेश्चन नंबर 11, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर केस और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? से वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधि पर नजर रखने से रोकना। तो आंसर हो गया से। अगला आंसर है क्वेश्चन 12, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डीओस अटैक्स। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? तो आंसर हो गया ब स्पाईवेयर। तो आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा? लव लेटर के साथ। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? तो आंसर हो गया से यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 16, क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो गया इसका द यूजर गेम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 17, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइबर टेररिस्ट। तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 19, पासवर्ड अटैक्स के संदर्भ में कीलॉगर क्या है?
कीलॉगर क्या है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति डिवाइस पर की स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है, तो आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 20, मैन इन द मिडल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आंसर हो गया ए, व्यक्तिगत जानकारी चुराना। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाले हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? तो आंसर हो गया द कीलॉगर। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वेबसाइट यूआरएल में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 23, एक वायरस था जो सबसे पहले ARPANET पर पाया गया था, तो इसका आंसर हो गया क्रीपर, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 24, अटैकर समझौता किए गए उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बॉटनेट। क्या कहा जाता है? बॉटनेट, तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस हैं बूट सेक्टर। बूट सेक्टर, तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 26, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है अध्ययन? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया क्रिप्टोग्राफी। क्या हो गई? क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता है? पॉपअप ब्लॉकर, तो आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 28, रैंसमवेयर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो आंसर हो गया से, फाइलों को एन्क्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना, तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 29, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? आंसर है से, संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 30, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना, आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 31, कुछ वेद प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है, तो आंसर हो गया से, लॉजिक बॉम्ब, आंसर हो गया ब। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, आंसर हो गया ब, रूट किट्स। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है? तो आंसर हो गया द DOS अटैक्स। 33 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें 33 क्वेश्चन है। विल मीट अगेन, हैव ए नाइस डे।